एक सेकंड रुकिए, सोचिए, अगर आपको एक ऐसी मशीन मिल जाए जिसमें बस एक सिक्का डालना हो, अपना अंगूठा रखना हो और आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, पैसा, शोहरत, प्यार, ताकत। लेकिन अगर मैं कहूं कि उस मशीन की असली कीमत आपकी जान है, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक सिस्टम है जो आज भी कहीं चल रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपके दिमाग से आसानी से निकलने वाली नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गो बियॉन्ड स्टोरीज, जहां हर कहानी एक नया डर लेकर आती है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक शो आया, मंडाला मर्डर्स। एक ऐसा शहर, एक रहस्यमयी मशीन, जहां लोग अपना अंगूठा देकर अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि जिस दिन आपकी ख्वाहिश पूरी होती है, उसी दिन आपकी मौत की गिनती शुरू हो जाती है। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो उस शो से प्रेरित है, लेकिन कहीं ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि ये कहानी है हरिपुर की। साल था 1980। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा शहर हरिपुर। दिन में ये शहर बिल्कुल आम लगता था। मंदिर की घंटियां, साइकिलों की आवाज़ और शाम ढलते ही बंद होती दुकानें। लेकिन जैसे ही अमावस की रात आती, हरिपुर सांस लेना भूल जाता था, क्योंकि उस रात जंगल में कुछ होता था, ऐसा कुछ जिसे लोगों ने सिर्फ सुना था, कभी देखा नहीं। उस रात भी अमावस थी और जंगल की तरफ निकला जगदीश, एक गरीब लकड़हारा। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, उसे एक अजीब सी बदबू आई, जलने की बदबू। डर के बावजूद वो आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, हवा भारी होती चली गई, और तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन अचानक पूरा जंगल काले धुएं से भर गया, और उसी धुएं के बीच एक औरत दिखाई दी। काली साड़ी, खुले बाल, चेहरा बालों से ढका हुआ, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, जलते कोयलों जैसी। जगदीश का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो वो औरत गायब थी, और जमीन पर एक लाश पड़ी थी, हरिपुर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट विष्णु की। लेकिन उसका धड़ गायब था। सिर, हाथ और पैर एक दूसरे से सिले हुए, और उसके माथे पर एक गोल निशान, एक मंडला। और सबसे डरावनी बात, उसके दाहिने हाथ का अंगूठा गायब था। ये 2 महीनों में दूसरा ऐसा केस था। पहली लाश, नीरज साहू, एक मामूली दुकानदार, उसका भी अंगूठा गायब और माथे पर वही मंडला। इस केस की जांच कर रहे थे इंस्पेक्टर रवि। रवि अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता था, लेकिन हरिपुर धीरे धीरे उसके विश्वास तोड़ रहा था। जांच में एक बात साफ हो गई, मरने से पहले इन सब की किस्मत अचानक बदल गई थी। नीरज अमीर हो गया था, विष्णु का कारोबार चमक उठा था, और तभी पुलिस स्टेशन आया डॉक्टर अजय। उसने बताया कैसे वो और उसकी पत्नी जंगल की एक गुफा तक पहुंचे थे, कैसे उसकी पत्नी अंदर गई और बाहर आई बिना अंगूठे के। कुछ ही दिनों में वो गर्भवती हो गई, लेकिन उसके बाद वो बदलने लगी, मानो वो अब किसी और के वश में थी। और उसी अमावस की रात उसकी मौत हो गई। अगली अमावस रवि जंगल में पहुंचा। जैसे ही वो गुफा तक पहुंचा, उसे वो सब दिखा जो किसी और को नहीं दिख रहा था। विष्णु, नीरज और अजय की पत्नी की आत्मा, अधूरे शरीर, खाली आंखें। उन्होंने कहा, हमने अंगूठा दिया और बदले में हमारी आत्मा ले ली गई। तभी गुफा से वो औरत निकली, काली साड़ी, लाल आंखें, माथे पर मंडला। उसने कहा, वरदान कभी मुफ्त नहीं होता। और उसी पल रवि के हाथ में तेज जलन हुई। उसका अंगूठा काला पड़ने लगा और अंधेरा छा गया। अगली सुबह रवि की लाश मिली, वही हालत, वही निशान, वही गायब अंगूठा। केस बंद कर दिया गया, लेकिन हरिपुर में कुछ बदल चुका था। आज भी हर अमावस के बाद कोई अमीर हो जाता है, कोई अपनी मुराद पा लेता है, और कुछ महीनों बाद गायब हो जाता है। लोग कहते हैं जंगल में अब एक मशीन है, जिसमें सिक्का डालो, अंगूठा दो और किस्मत बदल जाती है।
रवि की आखिरी डायरी में लिखा था, ये कोई मर्डर नहीं है, ये एक सिस्टम है और ये हर उस जगह फैलेगा जहां इंसान अपनी इच्छा से ज़्यादा लालच करेगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, ये एक चेतावनी है। कभी कभी जो हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे पहले निकल जाता है, क्योंकि कुछ वरदान इंसान के लिए नहीं बने होते।